हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर सेकेंड लाइंस एंड एंगल, जिसका हमने पहले एक वीडियो देखा। उसमें हमने देखा जो बेसिक पार्ट था और कुछ टाटा सेट 2.1 के जो एग्जाम्पल थे वो भी हमने सॉल्व किए। आपने अगर नहीं देखा होगा तो जो कुछ बेसिक ज्योमेट्री के कंसेप्ट है, पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, प्लेन, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, सब कुछ उसमें कव्हर किया हुआ टॉपिक्स आप वो जरूर देखें। चला बरं मग आज आपल्याला बघायचं आहे अँगल्स, हम देखने वाले एंगल्स। एन एंगल इज अ फॉर्म बाय टू रे दैट हैव अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। एंगल क्या रहता है? एंगल इज अ टू रे दैट हैव अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। चलो, जैसे मैंने ले लिया, एक ले लिया आर्म ओपी या फिर रे ओपी, दूसरा ले लिया मैंने आर्म ओक्यू। ओके, हियर एंगल पी ओ क्यू इज अ फॉर्म बाय टू आर्म्स और टू रे एंड इट्स कॉमन वर्टेक्स। ओके, आर्म ऑफ द एंगल और साइड ऑफ द एंगल हमें देखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे आर्म, आप चाहे तो आर्म लिखो, साइड लिखो, या तो फिर यहाँ पे लिखते टाइम आप रे लिखो, कुछ भी लिखा तो भी चलेगा। हम बोलेंगे आर्म साइड रे, एक साइड आ जाएगी ओपी ओपी और दूसरा एक आर्म आ जाएगा फिर साइड, या फिर रे आ जाएगा ओक्यू। इस तरह से दो आर्म आते हैं ओपी एंड ओक्यू। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो कॉमन पॉइंट आता है यहाँ पे, जो ओ पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, उसे हम कहेंगे वर्टेक्स। नेम ऑफ द एंगल इन एडजेसेंट फिगर, जो चलो यहाँ पे जो एडजेसेंट फिगर में एंगल आया है हम उसे रीड करेंगे पी ओ क्यू या तो फिर क्यू ओ पी। आप चाहे उस तरह से एंगल पी ओ क्यू या फिर एंगल क्यू ओ पी, या तो फिर सिंगल लेटर से खाली एंगल ओ आप बोल सकते हैं। एक ही लेटर का हम यूज कर सकते हैं। हमें दिखाना हो तो 3 लेटर्स। यहाँ पे हमेशा याद रखना है जो वर्टेक्स रहता है वो हमेशा बीच में ही आता है एंगल का। ठीक है, इसी तरह से हमें लिखना है, या तो फिर सिंगल लेटर लेते वक्त हमें खाली वर्टेक्स ही हम लेंगे। ओके, चलो हम एक टेबल देके रखा है और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ऐसा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे बोला है नाउ देखो फिगर देके रखे के वाई जेड, बाद में आर ए डी, टी ए पी और एम ए पी, इस तरह से कुछ एंगल देके रखे बराबर। और नेम ऑफ द एंगल हमें यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट करके रखा है, वर्टेक्स का भी लिखा है और साइड और रे का भी नाम लिखा है। चलो हम दूसरा कंप्लीट करते हैं, नेम ऑफ द एंगल। आप ही बोलो क्या आएगा इस एंगल का नेम? एंगल आर ए डी। क्या लिखेंगे हम? एंगल आर ए डी। और एंगल डी ए आर, एंगल डी ए आर, और लास्ट में खाली एंगल ए भी हम बोल सकते हैं। चलो, दोनों ही आर्म और रे ए आर और ए डी कहां पे मिल रहे हैं? वर्टेक्स ए में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स आ जाएगा ए। बाद में हम साइड्स ले सकते हैं, आर्म ए डी, या फिर हम बोलेंगे रे ए डी, और हम यहाँ पे बोलेंगे रे ए आर, रे ए आर। चलो आगे का जो कुछ एंगल देके रखा है वो है टी ए पी। हम लिखते हुए कैसे लेंगे? एंगल, इस सिंबल को बोलते हैं हम एंगल, एंगल टी ए पी और एंगल पी ए टी। एंगल क्या लेंगे? पी ए टी, और यहाँ पे खाली एंगल ए ही लेंगे हम। आ रहा है समझ में? इनका दोनों ही आर्म यहाँ पे मिल रहे ए पॉइंट में, इसलिए पॉइंट ए को कहेंगे हम यहाँ पे वर्टेक्स। बाद में जो कुछ आर्म है उसे लिखेंगे हम रे ए टी एंड रे यस ए पी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। लास्ट का आप ही बोलो। चलो, एंगल का नेम आएगा एम ए पी, या तो फिर पी ए एम, या तो फिर एंगल ए बराबर। बाद में वर्टेक्स आएगा ए, और बाद में ए पी और ए एम, ये दोनों रेज उनके आर्म रहने वाले है। फ्रेंड्स हमें आगे देख के रखा है
हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, राइट द नेम्स ऑफ दोज एंगल। चलो हमें यहाँ पे एक फिगर देके रखिए और इसमें हमें बोला है हाउ मेनी एंगल्स आर देयर। चलो हम भी देखते हैं और राइट द नेम्स ऑफ दोस एंगल। आप ही बोलो कौन से एंगल है। पहला तो मुझे एक बड़ा एंगल दिख रहा है, एंगल ए बी डी। यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल ए बी डी। ओके, बाद में हमें दिख रहा है एंगल ए बी सी। एंगल कौन सा दिख रहा है हमें, ए बी सी। बाद में हमें दिख रहा है एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। इस तरह से हमें यहाँ पे फिगर में 3 एंगल्स दिए हुए। ओके, सेकंड पूछा हमें एज एंगल एबीसी विच एंगल इज लार्जर अमॉन्ग द एंगल एबीसी एंड एंगल एबीडी। देखो ए बी सी एंड ए बी डी में देखो ए बी सी इतना ये एंगल है। ओके, बाद में ए बी डी, ए भी पकड़ना होगा और ए बी, टोटल एंगल आ गया ए बी डी। ये दोनों में अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी। यहाँ पे एंगल ए बी डी बड़ा है किससे, ए बी सी से। विच एंगल इज लार्जर अमॉन्ग द एंगल सी बी डी। चलो हमें यहाँ पे पूछा है एंगल सी बी डी। ओके, ये वाला एंगल, और बाद में दिया एंगल ए बी डी, ये वाला ए बी डी एंगल। इसमें हम देखिए तो ये भी पार्ट ऐड होने वाला है, सब कुछ पार्ट आने वाला है। आप ही बोलो कि एंगल सी बी डी और एंगल ए बी डी में कौन सा एंगल बड़ा है। यस, एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल सी बी डी। आप ही बोलो हाउ विल यू कंपेयर दिस एंगल। हमने कैसे कंपेयर किए, जिस एंगल का इंटीरियर का पार्ट बड़ा होगा वो एंगल भी कैसे होगा, बाकी दोनों एंगल में से बड़ा होगा। आप फिर बोलेंगे सर ये इंटीरियर एक्सटीरियर ये क्या रहता है, हमें एक इसलिए एक डायग्राम देके रखिए, हम यहाँ पे ही टेबल कंप्लीट करने वाले हैं। चलो इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल एंड पॉइंट ऑन द एंगल हमें देखने हैं। चलो यहाँ पे हमें एंगल देके रखा है ए बी सी, तो उसके अंदर कुछ पॉइंट दिए। ओके, जैसे एन पी एम, कुछ हमें पॉइंट्स एंगल के ऊपर देके रखे ए डी बी सी, और कुछ हमें एंगल के बाहर आर क्यू, इस तरह से पॉइंट दिए हुए, और हमें बोला है कि यहाँ पे कंप्लीट दिस टेबल। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट इंटीरियर ऑफ द एंगल। चलो एंगल के अंदर कौन से पॉइंट है। यस, पॉइंट का नाम निकला है हमें, पॉइंट एन, पॉइंट पी, पॉइंट एम आर द इंटिरियर। इंटिरियरचा अर्थ होतो आतमधले, रूमच्या आतमध्ये, मग आपण काय म्हणतो इंटिरियर ऑफ द रूम। एक्सटिरियर रूमच्या बाहेरचे, एक्सटीरियर ऑफ द रूम। ओके, तसं इंटीरियर ऑफ एंगल की एंगल के बीच में आने वाले पॉइंट्स एन पी एम। बाद में हमें पूछा है पॉइंट ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। एक्सटीरियर मतलब क्या, एंगल के बाहर के आने वाले पॉइंट कौन से, क्यू एंड आर। पॉइंट्स क्यू एंड आर। पॉइंट ऑन द एंगल, चलो एंगल के ऊपर कौन से पॉइंट है, ए पॉइंट है, डी पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। ओके, हम यहाँ पे बोलेंगे पॉइंट ए डी बी सी ऑल लाइज ऑन द एंगल। ओके, चलो हमें देखना आगे टाइप ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल देखने से पहले हमें एक एक्टिविटी दी, वो कंप्लीट करते हैं। ड्रॉ द हावर हैंड एंड द मिनट हैंड इन द वॉल क्लॉक शोइंग द टाइम इन द corresponding डिजिटल क्लॉक, राइट द टाइप ऑफ द एंगल फॉर्म। चलो हमें यहाँ पे कुछ टाइम देके रखा है और उसके लिए हमें क्लॉक ड्रॉ करने के लिए एंगल जो कुछ फॉर्म होने वाला है वो ड्रॉ करने के लिए बोला है। चलो घड़ी में बराबर 4 बजे है, तो हावर हैंड कहाँ पे रहेगा। यस सर, हावर हैंड तो 4 पे रहेगा। यस, और मिनट हैंड तो 12 पे रहने वाला है। आप ही बोलो, इस तरह का ये एंगल फॉर्म होने वाला है यहाँ पे दोनों ही हावर हैंड और मिनट हैंड में। ओके, बाद में हम देखते हैं 2 बजे। 2 बजे तब क्या होगा, यहाँ पे समझो सब काटे यहाँ से शुरू होते हैं। 2 बजे तो यहाँ पे हावर हैंड आने वाला है, 12 पे मिनट हैंड रहेगा, यहाँ पे ये एंगल फॉर्म होने वाला है।
बाद में 3 बजे, 3 बजे तो यहाँ पे 12 पे मिनट हैंड, 3 पे हावर हैंड। ड्रॉ करते वक्त हमेशा हावर हैंड छोटा निकालना है। ओके, चलो आगे 6 बजे मिनट हैंड, यस, मिनट हैंड 12 पे, हावर हैंड 6 पे। ओके, इस तरह से हम सारे एंगल्स हम यहाँ पे हैंड्स के अंदर के निकाल सकते हैं। आप ही बोला, अभी टाइप्स पूछा है हमें। अगर हम यहाँ पे देखें कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो यहाँ पे आने वाला है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या लिखेंगे हम? ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म होने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 90 से छोटा एंगल है, तो यहाँ पे फॉर्म होने वाला है एक्यूट एंगल। चला, ज्यावेळेस 3 वाजले असतील तर आपल्याला कळतंय मिनिट काटा आणि तास काटामध्ये 90 डिग्रीचा अँगल आला असेल, याचा अर्थ कुठला येणार आहे? राइट एंगल फॉर्म होणार आहे। राइट एंगल इज अ फॉर्म। अभी मिनट काटा सीधा ऊपर है, हवर हैंड सीधा नीचे, दोनों में स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। यस, यहाँ पे लिखेंगे हम 180 का स्ट्रेट एंगल। आ रहा है समझ में? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो डायग्राम दी वो कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक से टाइप्स ऑफ एंगल, यहाँ पे डेफिनेशन आपको देके रखिए। बुक में इस तरह से डेफिनेशन नहीं दी गई, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप डेफिनेशन बाद में आप लर्न भी कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल, जीरो एंगल से। नाउ द मेजर ऑफ द एंगल इज 0 डिग्री इज कॉल्ड एज द जीरो एंगल। जिस एंगल का मेजर अगर 0 डिग्री हो तो उस एंगल को कहेंगे हम जीरो एंगल। जीरो एंगल में दोनों ही आर्म एक दूसरे पे आते, जैसे मान लो यहाँ पे ए ओ और एक मैंने दूसरा भी आर्म ले लिया बी, तो ये दोनों ही आर्म ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी दोनों एक दूसरे के ऊपर रहने वाले और जीरो एंगल फॉर्म करने वाले है। सेकेंड देखने वाले हम एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 and less than 90 degree is called as the acute angle. Simple है, the angle which is greater than 0 and less than 90 degree is called as the acute angle. अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम नेम दे दे ए ओ बी, यहाँ पे जो एंगल है वो आ जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। ओके, हम सीधा कहेंगे एंगल ए ओ बी इज एन एक्यूट एंगल। चाहे तो हम थोड़ा नेम बदल लेते हैं, आर ओ पी ओ आर, यहाँ पे एक्यूट एंगल आने वाला है। राइट एंगल, एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री। देखो राइट एंगल के लिए हमेशा इस सिंबल यूज करते हैं हम। ठीक है, आ रहा है समझ में? एक्यूट एंगल के लिए इस तरह से रहेगा, और अभी हम दिखाएंगे इंक्लिनेशन इस तरह से हो रहा है। ओके, यहाँ पे राइट एंगल के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे एंगल एक्स वाई जेड इज एन एक्यूट इज अ राइट एंगल। क्या आने वाला है वो? राइट एंगल आने वाला है। नेक्स्ट वन, ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हैविंग मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री is called as the obtuse angle. ओके, अब जैसे राइट एंगल से बड़ा और 180 एंगल से छोटा, उसे हम बोलेंगे obtuse एंगल। यहाँ पे जो एंगल है, चलो हम उसे नाम दे देते पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर इज एन obtuse एंगल। आगे हमें देखना है स्ट्रेट एंगल, An angle of measure 180 degree is called as a straight angle. अगर कोई एंगल 180 डिग्री का रहता है तो उसे बोलेंगे, जैसे हम इसे नेम दे देते आर एस टी। एंगल है आर एस टी, हम इस तरह से लेंगे तो कितने का है? 180 डिग्री का है, तो हम उसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। हम देखने वाले रिफ्लेक्स एंगल,
द एंगल हैविंग मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स एंगल। और यहाँ पे सिंबल इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से एंगल हम ड्रॉ करते आएंगे इस तरह से। जो कुछ आर्म रहेगा, देखो इस आर्म का जो इंक्लिनेशन रहेगा इस साइड से इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लेने वाले हैं। आ रहा है समझ में? इसलिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल आता है 180 का, 180 से बड़ा आएगा रिफ्लेक्स एंगल। बाद में कंप्लीट एंगल, ओके, एन एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट एंगल। जैसे मैंने एक एंगल ले लिया एफ, चलो यहां शुरू करता है एफ ए एन। एंगल एफ ए एन इज अ कंप्लीट एंगल इफ initial arm complete rotation and it lies on the initial arm का complete rotation होके हो फिर से उसी जगह पे आ जाएगा, इसका मतलब वो कंप्लीट रोटेशन कर लेगा तो वहां पे आ जाएगा कंप्लीट एंगल। हमेशा याद रखना है कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट आता है 360। ओके, यहाँ पे भी हम कोई नाम दे देंगे, चलो एफ यू एन, एंगल एफ यू एन इज अ रिफ्लेक्स एंगल। अभी हम कुछ एंगल यहाँ पे हमें देके रखे, उसका टाइप देखने से पहले मेरे पास डिवाइडर है, हम डिवाइडर से अलग अलग एंगल बनाएंगे। चलो मान के चलो दोनों आर्म एक दूसरे के ऊपर ही कि नहीं, यहाँ पे जीरो एंगल, हम क्या बोलेंगे जीरो एंगल। जैसे हम थोड़ा सा इंक्लिनेशन में यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एक्यूट एंगल। द एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल आने वाला है। यहाँ पे बराबर दोनों अगर आर्म एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होने वाला है राइट एंगल। कौन सा एंगल आने वाला है? राइट एंगल। यहाँ पे आने वाला है 90 डिग्री मेजर आने वाला है। 90 डिग्री से बड़ा हो तो ऑब्ट्यूज एंगल, और दोनों आर्म एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे 180 का एंगल रहेगा, उसे बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से 180 से अगर बड़ा होगा तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। इस तरह से कोई भी रिफ्लेक्स एंगल हम बना सकते हैं, और यही अगर कंप्लीट रोटेशन करके आ गया तो हो जाएगा वो कंप्लीट एंगल। आ रहा है समझ में? इस तरह से हम एंगल और इसके टाइप हम बराबर रिमाइंड कर सकते हैं। चलो यहाँ पे आप ही बोलो, ए फिगर में कौन सा एंगल है? यस, दिस इज अ एक्यूट एंगल। सर ये तो एक्यूट एंगल हमें दिख रहा है, 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, बराबर है। यहाँ पे सर ये तो राइट एंगल है, बराबर है। आप ही बोलो बच्चों, सी डायग्राम में कौन सा एंगल है? अरे वाह, ये तो इस तरह से दिया है। ओके, मतलब ये इसे कैसे दिख रखा है? ये जो आर्म है इस तरह से 180 से बड़ा है एंगल, इसका मतलब एंगल सी है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। चलो आगे। हाँ सर, दोनों आर्म एक दूसरे के अपोजिट है तो फिर ये आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। सिंपली यहाँ पे सर इंक्लिनेशन ही नहीं हुआ है, इसका मतलब जीरो एंगल। बाद में यहाँ पे तो कंप्लीट रोटेशन हुआ है तो ये आ जाएगा कंप्लीट एंगल। इस तरह से हम आसानी से एंगल के टाइप्स जो रहेंगे हो उसके डेफिनेशन के हिसाब से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग टाइप में। चलो यहाँ पे हम एक मैथ की पजल देके रखिए। आई एम एन एक्यूट एंगल, मैं एक एक्यूट एंगल हूं। इफ यू डबल माई मेजर, आपने अगर मेरा मेजर डबल किया तो यू गेट एन एक्यूट एंगल, तो आपको एक्यूट एंगल मिलेगा। इफ यू ट्रिपल माई मेजर, अगेन यू विल गेट एन एक्यूट एंगल, फिर आपको फिर से एक्यूट एंगल ही मिलेगा। इफ यू quadruple 4 times my measure, you will also get an acute angle again. But if you multiply my measure by 5, you will get an obtuse angle. What could be my measures? यहाँ पे पूछा गया है कि मेरा मेजर से कितना होगा। चलो सपोज कर लो कि जो कुछ हम लेने वाले, जो कुछ एंगल लेंगे हम एक्यूट एंगल, ओके, जैसे मान के चलो कि मैंने 20 ले लिया एंड 20 का डबल अगर मैंने किया 20 2 जा 40 तो मेजर आने वाला है 40। इसका मतलब 40 क्या आ गया? एक एक्यूट एंगल ही आ गया डबल करने के बाद। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल करता हूं
तो चलो 20 इंटू 3 इज 60, यहाँ पे आने वाला है 60 ट्रिपल करने के बाद। अगर क्वार्टरपल मीन्स 4 टाइम्स अगर मैंने किया तो यहाँ पे 20 इंटू 4 अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे आने वाला है 80, मेजर आ जाएगा 80, 24 जा 80 बराबर। अगर हम तीनों के तीनों एंगल देखे 40, 60, 80 तीनों के तीनों कैसे एक्यूट एंगल आने वाले। अगर मैं 5 टाइम्स करता हूं 25 जा यस 100, तो यहाँ पे 100 मतलब वो क्या होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, देयरफॉर दिस इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। यस 20 को 5 बार मल्टीपल किया हमने तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 100 डिग्री, और 100 डिग्री एंगल कैसे रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल रहने वाला है। इसका मतलब हम व्हाट कुड बी माय मेजर, हम यहाँ पे एंगल ले सकते 20 डिग्री का। आप चाहे तो 19 डिग्री का भी चलेगा, 90 ले लो 20 ले लो। ओके हम अगर बात करें 21 की, देखो 21 की तो वो भी चलेगा। ओके कैसे 21 4 जा अगर कर दिया हमने तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 आ जाएगा। अगर हम 22 की बात करें तो अगर हम उसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 वो भी चल जाएगा, वो भी एक्यूट एंगल आ जाएगा। और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो तो ऑब्ट्यूज एंगल आने वाला है। अगर हम बात करें 23 की और उसे 4 से मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और कैरी 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 92 यहाँ पे 92 आने वाला है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हो यहाँ पे अगेन एक्यूट एंगल नहीं कहलाएगा, हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। इसलिए हम 23 नहीं ले सकते। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, व्हाट कुड बी माय मेजर्स, यस माय मेजर बिकम 19 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री और 22 डिग्री ये पॉसिबल मेजर रहेंगे। चलो हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं 2.1, फाइंड द गिवन लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट गिवन बिलो हुज लाइंस फॉर्म अ राइट एंगल। चलो यहाँ पे ए दिया है, ए में हमें दिख रहा है कहीं भी राइट एंगल फॉर्म होने वाला नहीं है, लेकिन ई में अगर हम देखें तो यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म होने वाला है, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म होने वाला है, यहाँ पे भी राइट एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे भी राइट एंगल फॉर्म होगा। इस ए लेटर में राइट एंगल फॉर्म हो सकते हैं। एन में यहाँ पे एक्यूट एंगल फॉर्म होगा, राइट एंगल नहीं। के में भी यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, यहाँ पे एक्यूट एंगल आ जाएगा, राइट एंगल नहीं। यहाँ पे एल में राइट एंगल आ सकता है। ओके एच में भी हमें यहाँ पे राइट एंगल मिलेगा, यहाँ पे राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल आ सकता है। इसका मतलब 3 लेटर है, आंसर में लिखेंगे हम एंगल सॉरी लेटर ई, letter L and letter H form a right angle. Okay, write the type of each angle based on the measure of the angle given below. चलो हमें लिखना है write the types of the each angle based on the measure of the angle given below. हमें 40 का एंगल अगर दिया हो तो 40 का एंगल आता है एक्यूट एंगल, the angle which is greater than, yes आप ही बोलो, greater than 0 degree and less than 90 degree is an acute angle. The angle having measure is a 0 degree is called as a zero angle. हम उसे क्या कहेंगे जीरो एंगल कहेंगे हम। ओके थर्ड वन देखा जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री, an angle having measure 90 degree is called as the right angle, उसे हम क्या कहेंगे राइट एंगल कहेंगे। ओके an angle having measure 155 डिग्री हम उसे कहेंगे, यस आप ही बोलो 180 से बड़ा है, नहीं सर 180 से छोटा है, तो ये आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा है सर 180 से छोटा है, इसलिए आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। चलो 180 का एंगल है सर तो ये यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। ओके स्ट्रेट एंगल आप ही बोलो। अगर 245 का है यस सर ये तो 180 से बड़ा है 245 और 360 से छोटा है, इसका मतलब ये आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा आएगा रिफ्लेक्स एंगल। इस तरह से हम मेजरमेंट से उसके हम टाइप कर सकते हैं इजीली। आपको इसलिए डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्वेश्चन थर्ड, ड्रॉ द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ डिफरेंट मेजर। चलो हमें अलग अलग डिफरेंट मेजर के रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करने के लिए बोले। रिफ्लेक्स एंगल इज एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, ऐसा एंगल
जो 180 डिग्री से, यहाँ पे देखो 0 से कंप्लीट कितना आता है 180, ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। चलो आप ही बोलो कोई तो मेजरमेंट। यस सर, आप एक काम करो 210 का एंगल निकालो। ओके, चलो हम 210 डिग्री का एंगल निकालते हैं। हमने एक आर्म ले लिया, ठीक है, यहाँ पे बराबर हम प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर का एक टिप यहाँ पे रख दे इस तरह से, यहां से आप बोलो या तक सर 180 का आता है स्ट्रेट एंगल, आ गया 180 का, हमें दिखाना है 210। ओके, तो फिर 200 देखो 210 के लिए हमें 180, 190, 200 और 210 यहाँ पे आने वाला है। अगर हम 30 यहाँ पे एक्स्ट्रा ले ले 30 डिग्री तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये रिफ्लेक्स एंगल। चलो मैं प्रोटेक्टर की माध्यम से इसे ज्वाइन कर देता हूं। ये एंगल आ गया हमारा, टोटल कितना आ गया, यस 210 डिग्री का आ जाएगा। दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल विद मेजर, आप ही बोलो 210 डिग्री। ओके, चलो हम अभी इस तरह से रोटेशन इस तरह से ऊपर करेंगे, ऊपर निकालते। चलो आप बोलेंगे सर एक काम करो, यहाँ पे 270 का हम एंगल निकालते हैं। चलो 270 का किस तरह से आएगा सर, इस तरह से अगर हमने ले लिया, देखो इस तरह से यहाँ पे आएगा सर स्ट्रेट एंगल, कितने का आएगा, यस यहाँ पे स्ट्रेट एंगल आने वाला है सर अपना 180 का। 180 में हम कितने ऐड कर दिए, 90 ऐड कर दिए, 90 प्लस 180 270। इसका मतलब है इस तरह से मैं अगर एंगल लेता हूं तो ये एंगल आ जाएगा, कितने का आएगा, ये टोटल एंगल आ जाएगा 270 का। आप ही बोलो 270 का एंगल 180 से बड़ा है, यस सर, और 360 से छोटा है, यस सर। इस तरह से आप एक एंगल निकालो। मैं आपको 290 का एंगल यहाँ पे देख रखता हूं, 290 का आपको ही रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ओके, चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर इंक्लूड इन अ स्ट्रेट एंगल। आप ही बोलो हाउ मेनी राइट एंगल आर इंक्लूड इन अ स्ट्रेट एंगल। अगर हमने स्ट्रेट एंगल ले लिया तो उसमें कितने राइट एंगल इंक्लूड रहेंगे, आप ही बोलो। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट एंगल लेता हूं तो उसके अंदर कितने राइट एंगल रहते हैं। ओके सर, यहाँ पे तो एक राइट एंगल रहता है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा राइट एंगल रहता है, ऐसे कितने एंगल रहते हैं, यस सर यहाँ पे 2 राइट एंगल आने वाले हैं, 2 राइट एंगल। इसका मतलब 90 प्लस 90 180 आने वाला है। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन टू एडजेसेंट फिगर ऑफ हैंड्स। मुझे बोलो, हम अगर घड़ी के कांटों की बात कर ले तो उसमें कौन से एंगल फॉर्म होने वाले, यहाँ पे जीरो एंगल भी फॉर्म होगा, बाद में एक्यूट एंगल भी फॉर्म होगा, बाद में राइट एंगल भी दे फॉर्म करते, दे फॉर्म अ राइट एंगल, और यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल भी फॉर्म होता है, रिफ्लेक्स एंगल भी फॉर्म होता है, और कंप्लीट एंगल भी दे फॉर्म करते हैं, दे आर फॉर्म अ कंप्लीट एंगल। ओके, इस तरह से सारे एंगल घड़ी के जो कांटे रहते हैं, जो टेल्स ऑफ द और हैंड्स ऑफ द क्लॉक, इस तरह से अलग अलग एंगल फॉर्म करते हैं। ओके, चलो व्हाट काइंड ऑफ द एंगल इज फॉर्म बिटवीन द हवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन टाइम इज 12 o'clock। और घड़ी में 12 बजे ही, चलो हम 12 बजे का टाइम दिखाते हैं। 12 बजे के वक्त हमें पता है हवर हैंड 12 के ऊपर रहने वाला है। ओके, और जो मिनट हैंड आएगा वो भी 12 के ऊपर ही आएगा। सर दोनों हैंड तो एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे फॉर्म होने वाला एंगल जो रहेगा वो रहेगा जीरो एंगल। कौन सा आ जाएगा एंगल, जीरो एंगल। आ रहा है समझ में। ओके, यहाँ पे होने वाला जीरो एंगल। चलो यहाँ पे हम एक्सरसाइज सेकेंड भी इस लेक्चर में खत्म कर देते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अ कंप्लीट एंगल कंटेन डैश राइट एंगल।
आप ही बोलो, अगर कोई कंप्लीट एंगल रहता है तो वो कितना एंगल कवर करते, कितने राइट एंगल कवर करते, आप ही बोलो। चलो सर, यहाँ पे 1 राइट एंगल आएगा, यहाँ पे 2 राइट एंगल आएगा, सर यहाँ पे 3 राइट एंगल आएगा, और यहाँ पे 4 राइट एंगल आएगा। इस तरह से एक कंप्लीट एंगल 360 को हम अगर 90 से जोड़ दे तो यहाँ पे 4 12 में जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब 4 एंगल यहाँ पे आने वाले है। अ कंप्लीट एंगल कंटेन्स 4 राइट एंगल्स। हाउ मेनी राइट एंगल्स? 4 राइट एंगल्स। Next one, if a straight angle is divided into 3 equal parts, each resulting angle will be a. चलो अगर हम कोई स्ट्रेट एंगल ले ले तो उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स, तो आप ही बोलो 3 पार्ट्स अगर हमने कर दिए तो ईच रिजल्टिंग एंगल विल बी, हर एक एंगल कैसे आ सकता है सर? 90 के 2 हो सकते हैं, 2 राइट एंगल आ सकते हैं, लेकिन 3 राइट एंगल नहीं आएंगे। इसका मतलब तीनों एंगल 90 से छोटे ही रहेंगे। इसका मतलब वो कैसे एंगल रहेंगे? एक्यूट एंगल। ओके, यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्यूट एंगल। द स्ट्रेट पॉइंट ऑफ द रे ओपी एंड रे ओक्यू। बच्चों हमने ये पढ़ा है, जब हम रे कैसे, रे को हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे ओपी लिख दिया और यहाँ पे रे ओक्यू ले लिया। ओके, ये जैसे मानो ये जैसा कोई रे ओक्यू रहता है, दोनों ही रे का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा रहेगा? यस, ओ ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द रे इज यस ओ। डैश डैश इज इनफाइनाइट ऑन बोथ द साइड्स। चलो ऐसे लाइन सेगमेंट में तो एंड पॉइंट आते हैं, ऐसा कोई संबंध नहीं। अरे में एक साइड इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं हम, प्लेन भी हम चारों साइड में बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट साइड में, 4 साइड में, 1 2 3 और 4, चारों के चारों साइड में बढ़ा सकते हैं। हमें यहाँ पे पूछा गया है बोथ साइड्स, यहाँ में हमें पता है बोथ साइड में खाली लाइन ही हम बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलो आगे हमें बोला गया है मैच द पियर्स। पियर्स मैच करने के लिए बोला है। ओके, पियर्स मैच करने के लिए यहाँ पे हमें ग्रुप ए और ग्रुप बी देके रखा है। ग्रुप ए में दिया आहे 90। इथे जर आपण बघितलं तर आपल्याला काही अँगलचे टाइप देऊन ठेवलेत आणि एका बाजूला मात्र त्यांचं मेजर्स दिलेला आहे। आप ही बोलो 91 डिग्री का मतलब 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा रहेगा तो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल आने वाला है सर, बराबर यहाँ पे आने वाला है ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे हम बीच में आंसर लिखेंगे, ठीक है। आंसर लिखते वक्त आप बराबर एक बीच में एक कॉलम बना लीजिए। ओके, यहाँ पे लिख देंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। चलो 180 का एंगल कौन सा आएगा? यस, 180 का एंगल आएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ऑप्शन नंबर ए। ऑब्ट्यूज एंगल का कौन सा था? ऑप्शन नंबर ई। चलो 360 का सर, 360 बोले तो कंप्लीट एंगल, ऑप्शन नंबर बी। 215 का बोले तो यस, यहाँ पे आने वाला है 215 का सर, 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, ये तो रिफ्लेक्स एंगल है, बराबर रिफ्लेक्स एंगल। 90 डिग्री का बोले, ये तो सर ये तो 90 का तो हमें पता है राइट एंगल आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट एंगल। आ रहा है समझ में? इस तरह से हम यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पे 3 दिया है, राइट द आंसर बाय द लुकिंग एट द फिगर। यहाँ पे हमें एक फिगर देके रखी है और उसका ऑब्जर्वेशन करके हमें आंसर देने हैं। राइट द नेम्स ऑफ ऑल द रेज इन द फिगर। ऑल द रेज, रेज के नाम लिखने हैं हमें। चलो स्टार्ट करते हैं हम। रे, रे हमें स्टार्टिंग पॉइंट से डी ए डी पी, इस तरह से हम रे को रीड कर सकते हैं। रे डी ए, रे डी पी, आगे चलो रे ई बी, रे ई बी, रे ई सी, ओके ई सी, रे ई क्यू, रे आप ही बोलो रे ई एफ,
इस तरह से हम रे के नेम लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट वन, ऑन विच लाइन द पॉइंट इज लोकेट। आप भी बोलो कि पॉइंट ई कौन सा लाइन, लाइन मतलब दोनों साइड में इनफाइनाइट बढ़ती है, तो हम यहाँ पे लाइन का नेम लिखेंगे लाइन। यस, आप ही बोलो कौन से लाइन पे लोकेट है। लाइन आएगी यहाँ पे पी क्यू, लाइन पी क्यू एंड लाइन, यस यहाँ पे आने वाला लाइन यस एफ सी के ऊपर भी पॉइंट ई लोकेट है। ओके चलो, राइट द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट इन द फिगर। लाइन सेगमेंट का हमें नाम पूछा है। चलो हम हमारे हिसाब से लिख सकते हैं, यहाँ पे डी से ये तक लिया ना, ये भी सेगमेंट ही आती है, सेगमेंट डी ए भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ही बोलो बच्चों बाकी की। यस सर, पीडी ले ले चलेगा, पीडी भी एक सेगमेंट आएगी। सर यहाँ पे एफ सी ले लो तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पे सर ए बी ले लो तो भी चलेगा। इस तरह से हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, सेगमेंट ले सकते हैं। आप चाहे तो EQ ले लो। राइट द नेम ऑफ द रेज हु स्टार्टिंग पॉइंट इज E। चलो E स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू आने वाले रे, एक रे आएगा EB, एक रे आएगा EC, एक रे आएगा EF। यहाँ पे हम ले लेंगे रे, बोलो आप ही, रे EB, रे EC, ओके, रे EQ, ओके, रे EP भी आ सकता है, रे EP और ED आप चाहे तो कोई भी नेम ले सकते हैं। ओके, इस तरह से हम उस रे के नेम लिख सकते हैं। चलो, व्हाट आर द टाइप ऑफ एंगल BEQ। चलो एंगल BEQ का यहाँ पे हमें टाइप पूछा है। चलो देखते हैं हम BEQ, कहाँ पे BEQ। यस सर, ये BEQ इस तरह से ही, ये तो 90 के से बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब एंगल BEQ ये कौन सा एंगल है, एंगल BEQ आने वाला है ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। और उसके क्या बोले, राइट द नेम ऑफ इट्स साइड्स। आप ही बोलो साइड्स के नेम क्या क्या आ जाएंगे। यस, साइड यहाँ पे आने वाली है एंगल ओ BEQ में, यहाँ पे आएंगे एक साइड रे EB और दूसरा रे EQ। रे बोलेंगे हम यहाँ पे रे EB एंड रे यस EQ। इस तरह से हम आंसर देंगे, डायग्राम फेस करते हैं। ओके चलो, राइट द नेम्स एंड टाइप ऑफ द एंगल्स इन द डायग्राम। चलो अलग अलग जो कुछ एंगल आए उसके नाम लिखने और उसके टाइप लिखने। आप ही बोलो QOR, एंगल QOR कौन सा एंगल है। यस सर, एक्यूट एंगल दिख रहा है, यस बराबर है, एक्यूट एंगल है। आगे एंगल POQ, सर एंगल POQ ये 90 से बड़ा है तो आने वाला है ऑब्ट्यूज एंगल, बराबर। आगे देखो एंगल POS, एंगल POS अगर देखा जाए वो भी कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। आप बोलेंगे कि सर हम प्रोटेक्टर से, यस चाहे आपको अगर डाउट होगा तो आप प्रोटेक्टर से का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर रखू ना तो ये एंगल ही नहीं दिखेगा। चलो हम देखते ट्राई करके, अगर मैं यहाँ पे रखू इस तरह से प्रोटेक्टर, तो यहाँ से 0 से अगर शुरू करूँ, 0 10 20 30 40 60 70 80 90 100 110 110 से ऊपर जा रहा है, मतलब एंगल ROS भी कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। एंगल ROS इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल। आ रहा है समझ में। आप बोलेंगे सर POS एक बार देख लो। चलो POS भी हम देख लेते हैं, कोई तो एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लिया। ओके चलो काउंट करते हैं, 0 से अगर हमने काउंट किया तो 0 से लेके यहाँ पे 90 110 120 120 का हमें वो एंगल दिख रहा है, इसका मतलब वो भी कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। जैसे फर्स्ट फिगर में आ रहा है 3 एक्यूट एंगल आ रहे हैं। नेक्स्ट वन आगे अगर हम देखें तो 3 + 3 यहाँ पे 6 एंगल आ रहे हैं, यहाँ पे 3 एक्यूट एंगल 3 बराबर 3 एक्यूट एंगल, यहाँ पे 6 एक्यूट एंगल। ओके नेक्स्ट वन आप ही बोलो यहाँ पे कितने आने वाले हैं। यस 1 2 3
4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 एक्यूट एंगल आने वाले, ठीक है। आप ही बोलो अगली वाली जो फिगर रहेगी वो हमें ड्रॉ करने के लिए भी बोला है आगे। देखो, फ्रॉम विच ड्रॉ द करेक्ट फिगर दैट कम इन द प्लेस डी इन द अबव सीरीज, हाउ मेनी एक्यूट एंगल आर फॉर्म, व्हाट पैटर्न इज फाउंड इन द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स। चलो हम पैटर्न आगे लिखेंगे, पहले हम जो फिगर देके रखी वो कंप्लीट करते हैं। पहले से मैंने कुछ फिगर निकाल के रखी है, टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो इसलिए वेळ जाऊ नये म्हणून आधीच काढून ठेवलेली आहे। काय करायचंय, एक ट्रायंगल आधी काढून घ्यायचा आहे बरं, मात्र तिघी साईड सारख्याच दिसतील असा, त्यातला जो काही मिड पॉइंट असेल या साईडचा मोजून घ्यायची साईड किती बघा, जसं आली बरं मात्र 10 चा मिड पॉइंट घेऊन घ्यायचा 5, बरोबर। मध्यबिंदू काय येणार आहे, 5 येणार आहे, 5 इथला 5 जॉईन करा, एक ट्रायंगल मिळणार आहे। परत या साईडचा मिड पॉइंट घ्या, या साईडचा मिड पॉइंट घ्या, इथे मिड पॉइंट घ्या, जॉईन करा। परत आता मात्र या साईडचा मिड पॉइंट घेऊया, ही जवळपास आहे 2.5 ची, तर इथे मात्र 1.2, परत इथे मात्र येणार आहे हा 1.2 वरती, ठीक आहे। इथे पण येणार आहे मात्र 1.2 वरती, ठीक आहे। एक अशा पद्धतीने आपण जर ही जर समजा डायग्राम ड्रॉ केली तर आपल्याला इथे मात्र असाच पद्धतीने एक ट्रायंगल मिळणार आहे। आणि आता इथे किती अँगल असतील बरं, हाऊ मेनी एक्यूट एंगल्स आर हियर, टोटल 12 एक्यूट एंगल्स। मग कुठला पॅटर्न फॉर्म होते सांगा, इथे पॅटर्न येणार आहे आपल्याला मात्र 3, 6, 9, 12। पुढचं जे चॅप्टर आहे तर ते पॅटर्नच असणार आहे, त्यामध्ये आपण काय केलं, पुढे एक चॅप्टर येणार आहे आपल्याला पॅटर्न साठी, त्यामध्ये आपण अशा पद्धतीचे नंबरचे पॅटर्न पण आपण बघणार आहोत, ओके। तुम्ही म्हणाल की सर इकडचे बाकीचे अँगल नाही काउंट करायचे का, नाही सध्या ते राहू द्या, हे काय अँगल आपल्याला घ्यायचे नाहीत, इथे सरळ सरळ मात्र 3 आपण अँगल घेत जाणार आहोत, असे 12 एक्यूट अँगल्सचे फॉर्म होणार आहे। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा, चॅनलला नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।